हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक माई ईयर्स विथ राजीव टाइप एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वजाहत अभी बुल्ला। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक माई ईयर्स विथ राजीव टाइप एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वो है वजाहत अभी बुल्ला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के द्वारा फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइंस लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारत। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत के द्वारा फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या है? भारत। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, फ्लाई बिग एयरलाइंस एक पायलट एविएशन उद्यमी है जो कि सलाह में 3 दिन चलेगी। आप ध्यान रखिएगा, यह फ्लाइट की रूट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो आप ध्यान रखिएगा, यह फ्लाइट इंदौर से भोपाल, जबलपुर, रायपुर और अहमदाबाद रूट के लिए शुरू की जाएगी। अब बताइए फ्लाईबिग, तो आप ध्यान रखिएगा, फ्लाईबिग इसका स्थापना कब हुआ था? 21 दिसंबर 2020 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। इसके सीईओ कौन है दोस्तों? है संजय मान धाविया और श्रीनिवास राव। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? श्वेता झा। ध्यान रखिएगा, हाल में उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है श्वेता झा। साथ ही दोस्त इतने भी लेटेस्ट अवार्ड जो मिला है उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हाल ही में विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि पहली वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया है उमा कुमारी शाह को। और हाल ही में रविश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, जो रवि रंजन शुक्ला है ये एनडीटीवी के कार्यकर्ता है, जिन्हें हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुबोध कुमार जायसवाल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अब बात है CISF, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जिसके महानिदेशक, तो वो कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सांची। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? सांची। अब बात है मध्य प्रदेश, तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वह आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 29। बात की राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? 11। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? मोच, मटकी और जाबरा। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पैरोट ट्री। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैराडाइज फ्लाई केटर। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। साथ ही साथ पेट योजना जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत ये भी कहाँ किया गया? ये भी किया गया मध्य प्रदेश में। और हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ी को नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मेजर गौतम चौहान। आप ध्यान रखिएगा, मेजर गौतम चौहान को हाल ही में
भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? मेजर गौतम चौहान। अब बात आई भारतीय सेना, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही जो भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? तो वह प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हुए हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब दोस्त? 15 जनवरी को। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है शांतनु दयाल। कौन बने दोस्त? शांतनु दयाल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी जो भाषा है उसे बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 25वां। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान मिला वो कितना मिला दोस्त? 85वां। तो इसका आंसर क्या है? 85वां। साथ ही जो आप ध्यान रखिएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, आप ध्यान रखिएगा भारत का स्थान क्या था? ये था 85वां। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स में जापान देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है, जबकि दूसरा स्थान पर रहा है सिंगापुर। और बात किया चीन का, तो चीन का जो पासपोर्ट था वो कौन सा स्थान पर रहा था? वो रहा था 17वें। कितना दोस्त? 17वें। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो ये था 131वां। और बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्थान में, तो उसमें कितना था? 63वां। आप ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? 131वां। और बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो था 63वां। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आदित्य जल दरखनु बाला। कौन है दोस्त? आदित्य जल दरखना बाला। तो इसका आंसर क्या है? आदित्य जल दरखनु बाला। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में महिंद्रा कंपनी की 75 साल के अनुभव के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जे वेंकटरम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में जे वेंकटरम को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जे वेंकटरम। अब बात है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके सीईओ, तो सीईओ कौन बने हैं? जे वेंकटरम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? औरंगाबाद। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी रखने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है? औरंगाबाद। अब बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी 2 राजधानियाँ, पहले मुंबई जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही उस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 19। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या 288। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है लावनी, मटकी, गाफा और कोली। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन पिजन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? जरूल। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। साथ ही पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ये कहाँ उद्घाटन किया गया? ये भी किया गया महाराष्ट्र में। और हाल ही में एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल, ये भी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और महाशरद योजना की शुरुआत ये भी कहाँ किया गया है? तो ये भी महाराष्ट्र में किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला
स्काई पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत का पहला स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब बात है हिमाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहली सिमरा जो कि संबल कैपिटल है, और दूसरी है धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वो है बंडारू दत्तात्रेय। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 4। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है दोस्त? यह है 68। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह है झोरा, झाली, छपेली और डांगी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रापोपन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? तो पिंक रोडेंड्रम। क्या है दोस्त? पिंक रोडेंड्रम। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नेशनल U20 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये भी कहाँ किया जाएगा? ये भी किया जाएगा शिमला में। साथ ही साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण ये भी कहाँ किया गया है? ये भी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? छत्तीसगढ़। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यस बैंक के नए CFO कौन बने हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।